ये लंगड़ाते लोग, ये तस्वीरें उनके लिए सबक है जिन्होंने योगी के राज्य की शांति भंग की कोशिश की और प्रदेश में हिंसा फैलाई, उपद्रव किए तो बाबा की पुलिस एक्शन में आई और इनकी डेंटिंग पेंटिंग की। लेकिन ये तस्वीरें तो ट्रेलर हैं। इस हिंसा के तमाम आरोपी दुबक्कर किसी बिल में घुस गए, लेकिन बाबा की पुलिस ने तलाश ऑपरेशन शुरू किया। इन्हें एक के बाद एक बिल से घसीट कर बाहर लाया गया तो कुछ उपद्रवी तो सीधे लोट लगाते हुए हमें बाबा की पुलिस से बचा लो चिल्लाते हुए सीधे अदालत की चौखट पर पहुंचे। लेकिन अब तक इनके इस हिमाकत की सजा का सिलसिला बरकरार है और अब सर तन से जुदा नारे लगाने वाले और हिंसा फैलाने वालों के घर छत से जुदा करने की बड़ी कार्रवाई जारी है। अब तौकीर रजा के सबसे करीबी पर बाबा के बुलडोजर का कहर बरप रहा है। बताऊंगी आपको कौन है ये तौकीर रजा के करीबी, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। आई लव मोहम्मद का ट्रेंड यूपी के कानपुर से शुरू हुआ और पूरे देश में विवाद के रूप में सड़कों पर फैल गया। जमकर फैले इस ट्रेंड पर तौकीर रजा ने यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के बाद हिंसा की साजिश रची और पथराव किया। इस हिंसा में करीब 2000 कट्टरपंथी शामिल थे, जिन्होंने सड़कों पर पथराव किया, मारपीट की और पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी, दुकानों में तोड़फोड़ की। रजा चौक और सूफी टोला इलाके में अचानक भीड़ जमा हो गई, नारेबाजी शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में स्थिति बेकाबू हो गई। इस हिंसा में कई लोग घायल हुए, पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुए और हालात काबू में लाने के लिए भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा। 26 सितंबर को फैली इस हिंसा ने बड़ा रूप ले लिया, क्योंकि बात योगी के राज्य की थी और सूबे के मुखिया पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जो भी राज्य की शांति भंग करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और हिंसा फैलाने वाले एक एक उपद्रवी को गिरफ्तार किया गया। हिंसा के तुरंत बाद प्रशासन ने जांच शुरू की और आसपास के सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन और स्थानीय इनपुट खंगाले गए। जांच में सामने आया कि भीड़ अचानक नहीं जुटी थी, कुछ लोगों ने पहले से ही तैयारी की थी। भीड़ को इकट्ठा करने, व्यवस्थित करने और आगे बढ़ाने में स्थानीय रसूखदारों की भूमिका संदिग्ध बताई गई। पुलिस ने वीडियो फुटेज और मोबाइल डेटा के आधार पर कई चेहरों की पहचान की। रजा चौक, सूफी टोला और नजदीकी इलाकों से अब तक कई आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनसे पूछताछ में बड़े संकेत मिले कि हिंसा सिर्फ एक संयोग नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। एक योजनाबद्ध तरीके से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। जांच ने प्रगति पकड़ी तो सामने आए कुछ नए नाम, दो ऐसे लोग जिन पर भीड़ को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने, गाड़ियां उपलब्ध कराने और बाहर से लोगों को बुलाने का शक है। दो बड़े बारात घर, गुड मैरिज हॉल और ऐबान ए फरहत जो प्रशासन के रडार पर आ चुके हैं। रविवार को इन दोनों बारात घरों का ध्वस्तीकरण नोटिस वायरल हुआ। प्रशासन ने साफ किया कि ये अवैध निर्माण है, जिनका मानचित्र कभी स्वीकृत ही नहीं किया गया था। बरेली विकास प्राधिकरण का दावा है कि इस पर वर्ष 2011 में ही ध्वस्तीकरण आदेश पास हो चुका था। अब हिंसा की जांच में इनके मालिकों के नाम सामने आने के बाद कार्रवाई तेज हुई है। सोमवार को ध्वस्तीकरण के लिए फोर्स मांगी गई थी, लेकिन सुरक्षा बल की कमी के चलते कार्रवाई टाल दी गई। अब संभावना है कि मंगलवार को बुलडोजर इन दोनों इमारतों पर चल सकता है। प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ कानूनी आधार पर हो रही है, किसी समुदाय विशेष के खिलाफ नहीं। बरेली में इससे पहले भी कई कार्रवाइयां की गई हैं। नफीस की नोवेल्टी मार्केट, जिसमें 74 दुकानें थीं, उसे सील किया गया। बानखाना में सपा पार्षद उमान रजा की अवैध चार्जिंग स्टेशन को तोड़ा गया। जिन जिन प्रतिष्ठानों का नाम जांच में आया, उन पर बुलडोजर चलाने या सील करने की कार्रवाई हुई। हिंसा वाले दिन की सबसे अहम बात यह है कि भीड़ सूफी टोला और रजा चौक से निकली थी और इस्लामिया कॉलेज की ओर बढ़ी थी। रास्ते में कई लोग वीडियो बनाते दिखे, कुछ लोग भीड़ को दिशा देते नजर आए। पुलिस की जांच में यह जानकारी भी मिली, हिंसा से कुछ घंटे पहले ही कुछ लोगों ने फोन पर सक्रियता बढ़ाई थी। कई कॉल एक ही स्थान से जुड़े हुए मिले। जांच टीम इस बात की पुष्टि करने में जुटी है कि क्या बाहर से लोगों को बुलाया गया था
कुछ गिरफ्तार आरोपियों ने स्वीकार किया है कि उन्हें भीड़ बढ़ाने के लिए कहा गया था। हालांकि यह दावा जांच का विषय है और प्रशासन इस संबंध में ठोस सबूत इकट्ठा कर रहा है। माहौल बिगाड़ने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है, कानूनी कार्रवाई तेज हो रही है और प्रशासन यह संदेश दे रहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में जांच और कई बड़े खुलासे कर सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस खबर पर आगे जो भी अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।